अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री। आज की हमारी रीडिंग है बैटल ऑफ बुक्सार। बैटल आपको पता है लड़ाई को कहते हैं और जो बुक्सार है वो जगह का नाम है। आफ्टर द बैटल ऑफ पारसी में जंग के बाद मीर जाफर टेरिटरी वॉज बैडली अफेक्टेड बाय गिवन अनड्यू प्रिविलेजेस टू ब्रिटिश। पारसी की जंग के बाद मीर जाफर के पास जितना भी ख़जाना था जो उसने नाजायज़ तरीके से लिया था ब्रिटिश से, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या बुरी तरह मुतासर होने लग गया। डिमांड ऑफ ब्रिटिश फॉर इंक्रीज विच ही कुड नॉट फुलफिल। अब ब्रिटिश जो थे वो डिमांड करती थी उनसे अपने ख़जाने के लिए, लेकिन वो क्या दिन ब दिन उनकी जो डिमांड होती थी ब्रिटिश की वो क्या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। विच ही कुड नॉट फुलफिल एज ए रिजल्ट रिलेशन बिटवीन ब्रिटिश एंड मीर जाफर वॉज स्ट्रेन, जिसकी वजह से मीर जाफर जो है वो ब्रिटिश की जो डिमांड्स थी, ठीक है, शर्तें जो थी उन्हें पूरा नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से उनके दरमियान क्या राब्ता जो था, ठीक है, ताल्लुक जो था, रिलेशन था, वो ख़राब होने लग गया। एट लास्ट ब्रिटिश डिपोज्ड हिम एंड अपॉइंटेड हिज सन इन लॉ मीर जाफर एज गवर्नर ऑफ बंगाल ने ब्रिटिश ने क्या किया, इससे तंग आके इसने जो वहाँ का बादशाह था उसको क्या मीर जाफर को पीछे कर दिया और उसकी जगह किसको बिठा दिया, मीर कासिम को, और वहाँ उसको बंगाल का क्या गवर्नर बना दिया। फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ बंगाल वॉज ऑलरेडी प्रेलियस। अब बंगाल की जो सिचुएशन थी, ठीक है, उस पर जो उसकी कंडीशन चल रही थी वो फाइनेंशियली माली हालत के तौर पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़तरे में थी। मीर कासिम में इंक्रीज द नंबर ऑफ टैक्सेस कलेक्शन पोस्ट टू इंश्योर द प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ मार्चेंडाइज। अब वहाँ पे क्या था, इसने मीर कासिम जब आया ना बंगाल पे हुकूमत करने के लिए, जब बंगाल का गवर्नर बना दिया गया, तो मीर कासिम ने टैक्स जमा करने के लिए जो पोस्टल होते थे ना, पोस्टेज, उनको क्या किया, उसमें इजाफा कर दिया और सामान की मुनासबत के लिए प्रॉपर यकीनी जो निज़ाम था ना उसको बनाया। Moreover, he implemented some extra restrictions on company officers which were considered an insult by the British. इसके अलावा मज़ीद इसने क्या किया, इसने कंपनी के अफसरान पर कुछ इजाफी जो थी बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ नाफिज की, जिन्होंने जिसकी वजह से बरतानिया ने इसे अपनी क्या इंसल्ट समझी, तौहीन समझी थी। हैविंग सीरियस रेजोल्यूशंस अगेंस्ट मीर कासिम, दे कॉल्ड मीर जाफर बैक एंड रीअपॉइंटेड हिम एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल। अब जो लोग थे ना ब्रिटिश के, ठीक है, वो इससे क्या तंग आ गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मीर कासिम को कहा, मीर जाफर को कहा कि आप वापस आ जाए। मीर जाफर को क्या बुलाया उन्होंने, ठीक है, और क्या बंगाल का गवर्नर बना दिया। मीर कासिम fold an alliances with Shah Alam II and Nawab of Oath and declare a war against the British। अब मीर कासिम जो था उसको गवर्नर पहले बनाया गया था, ठीक है, और उसके बाद फिर हटा दिया और वापस मीर जाफर को बना दिया, जिसकी वजह से मीर कासिम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो मीर कासिम ने क्या किया, एक प्लानिंग बनाई। मीर कासिम ने शाह आलम II और जो नवाब था, ओथ का जो नवाब था, उसके साथ इत्तेहाद किया और बरतानिया के ख़िलाफ़ जंग करने का ऐलान किया। दे आल्सो प्रिपेयर दैमसेल्फ। अब जब बरतानिया के लोग थे उन्होंने भी अपने आप को प्रिपेयर किया, तैयार किया जंग के लिए। एंड रीच एट बुक्सार अंडर द कमांडर ऑफ जनरल लॉर्ड सिविल। आप लोग का हो सकता है यहाँ पे कोई और कमांडर का नाम लिखा हो, ठीक है, मेरी बुक में ये नाम लिखा हुआ है। अब उन्होंने क्या किया, बरतानिया के जो लोग थे उन्होंने भी अपने आप को क्या तैयार किया मीर कासिम से जंग के लिए, ठीक है। और जनरल लॉर्ड सिविल जो था वहाँ का कमांडर था पूरी आर्मी का, आपको पता है एक जनरल होता है, ठीक है, वो था, उसकी सरपरस्ती में जो था उन्होंने बुक्सार पर पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने जंग की। इन द इंश्योरिंग बैटल। अब जब जंग लड़ी जा रही थी तो मीर कासिम वॉज डिफीटेड एंड एस्केप टू दिल्ली। तो मीर कासिम को क्या हो गया, शिकस्त हो गई और कहाँ वो भाग गया, दिल्ली में भाग गया। ही डाइड इन ओब्लियन इन 1778। अब क्या हुआ, ओब्लियन जो होता है ना वो कहते हैं ख़बर ना होना, लेकिन यहाँ पे हम लाइन के मुताबिक कहेंगे कि उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1778 में। खैर वो जब दिल्ली में भाग गया तो किसी को इसकी खबर नहीं हुई थी। आफ्टर कैप्चरिंग बंगाल, जब बंगाल पे कब्जा करने के बाद ब्रिटिश वर इन हाई स्पिरिट। नाउ दे स्टार्टेड पॉलिटिकल मैनिपुलेशन टू कनकर अदर प्रोविंसेस। अब ब्रिटिश ने क्या किया था, बंगाल पर कब्ज़ा करने के बाद ब्रिटिश ज़्यादा जज्बात में थे, ठीक है, उन्होंने एक जंग भी लड़ी थी, उसके बाद बंगाल जो था वो उनके कब्ज़े में भी आ गया था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, दूसरे सूबों को फ़तह करने के लिए सियासी तरीक़ों से क्या फ़तह हासिल करना शुरू कर दी।
आप लोग की बस इतनी सी रीडिंग थी। आप लोग ने एक काम करना है कि आप लोग ने अपनी बुक को सामने रख के देखना है, ठीक है। फिर आपने रीडिंग करनी है, क्योंकि यहाँ बुक पे बहुत ज़्यादा मीनिंग्स लिखे हुए थे और हो सकता है कोई एक आधी गलती हो गई हो, ठीक है। तो आप लोग इसे मैनेज कर लीजिएगा। सॉरी बच्चों, मैंने आप लोग को एक बात बतानी थी, ये कि यहाँ पे जो मीर जाफ़िर है ना, ठीक है, वो भी क्या ब्रिटिश का ही इन्हीं की कौम का है, ठीक है। ये अलग नहीं है। मैंने पहले में शुरू में मैंने आपको ये बता दिया कि मीर जाफ़िर के पास था, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। मीर जाफ़िर भी इन्हीं के साथ था, लेकिन जो उस वक्त जितने भी निज़ाम चला रहा था ना ख़जाने के लिहाज से, जैसे हमारी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो मीर जाफ़िर से जो है ना वो सही तरह से चल नहीं रही थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश ने मीर जाफ़िर को हटा के किसको रख दिया, मीर कासिम को, ठीक है। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन होगी या कोई मसला होगा या समझ नहीं आ रही होगी तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा।